हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत में सुबह सुबह बस मैं क्लीनिंग करने के बाद मैंने आटा वगैरह लगा रही हूँ। आप सोचोगे इतना सुबह सुबह क्यों, तो टाइटल से तो आप समझ गए होंगे। ये है मैदा, और मैदा में मैंने डाला है नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल स्किप भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं होता, सच में नहीं होता, बाद में चाहिए होता है। और उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा सोडा। और अब हम बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ना अच्छे से हमें दही से इसको गूँथेंगे। और बस हम उसको दही के साथ अब हम आटा गूँधेंगे। आप 1 कटोरी मिनिमम दही चाहिए होती है, तो मैंने दही से आटा गूँधा है। और फिर जब मुझे ज़रूरत लगी तो हल्का सा पानी का हाथ लगा के इसको हम आटे की तरह अच्छे से इसे मथेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मथेंगे। तोड़ तोड़ के इसको हमने मथना है अच्छे से। और थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लेते रहेंगे, और ऑयल के साथ में अच्छे से इसको गूँथेंगे, तोड़ तोड़ के इसको एक डो बनाएंगे। परफेक्ट डो बना के इसको एक गीले कपड़े से कवर करके और इसे रख देंगे। मिनिमम 3 से 4 घंटे रखेंगे ही रखेंगे इसको। और ऑयल लगा देंगे ऊपर से, और गीला कपड़ा करके इसे कवर कर देंगे अच्छे से। और इसे कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए इसे रख देंगे। और आप देख रहे होंगे कितना गंदा हो गया है ना। सुबह सुबह का टाइम था, और यहाँ पे ये बना रहे थे नाश्ता, मतलब पोहा बना रहे थे, क्योंकि मैं आटे में लगी थी, मम्मी अपने पूजा पाठ में लगी हुई थी। और इनको भूख लग रही थी, क्योंकि आजकल ये सब वॉक पे जाते हैं, तो इन्होंने बनाया है बिल्कुल हेल्दी सा पोहा। तो चलिए, मैं चाय नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो 12 बज चुके हैं, और खाने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि पोहा खाया था सबने, तो फिर भूख मतलब इतनी जल्दी नहीं लगी थी। तो सारा काम हो गया है, नहाना धोना कपड़े वगैरह सारे काम करने के बाद में अब खाना बनाने में लगी हूँ। तो देखिए, आपको इस तरीके से आपको करना है। तेल गरम करके सरफेस पे बेलना है इसको अच्छे से, और फिर इसको डालना है। देखिए, अपने आप ही ये फूल जाएगा, और कितना बढ़िया भटूरा बनेगा आप खुद देखिएगा। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल बाजार के भटूरे भी फेल कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अपने घर को बहुत ही डिलीशियस तरीके से आप इन्हें खिला सकते हैं। बस आपको लोई लेनी है और सरफेस पे बेलना है, और बस इसे कोई भी शेप दीजिए, कोई इसकी ज़रूरी नहीं कि हमें गोल बनाना है, लंबा बनाना है। और आपको बस तेल गरम रखना है, और ये अपने आप ही बहुत अच्छे से फूलेंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे बताना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, और बहुत सारी रेसिपीज़ हमेशा से शेयर की हैं। छोले बना चुकी हूँ हमेशा, बहुत कई बार छोले मैंने आपके साथ शेयर किए, इसलिए इस बार नहीं किया। तो छोले बन चुके हैं, भटूरे बन चुके हैं। चलिए, हम इन सबको देना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि भटूरे तो बच्चे तो बच्चे, पापा भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि कल मैंने पूछा था कि पापा क्या बनाऊँ, दाल मखनी या फिर मैं छोले भटूरे बनाऊँ, तो पापा ने कहा नहीं, छोले भटूरे बनाओ। तो पापा भी कहते हैं अरे बन गए क्या, बन गए क्या। मैंने कहा बस पापा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब बड़ों को जब कोई चीज़ अच्छी लगे और बड़ा ही अच्छा सा फील आता है ना। और तेल हो गया था मेरा ठंडा, क्योंकि मैं देने लग गई थी खाना। फिर मैंने मम्मी को बुलाया, मैंने कहा मम्मी तेल ठंडा हो रहा है मेरा बार बार, क्योंकि मैं मंदा कर देती हूँ, आप सर्व करो सबको। तो यहाँ पे देखिए, मैं फटाफट से बना रही हूँ। और पता है, अपने आप में ये ना एक अंदर से बहुत ज़्यादा फील अच्छा आ रहा था, कि मतलब भटूरे ऐसे गोल मटोल से फूल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी देखिए कितने अच्छे बने हैं भटूरे, और सबको बहुत पसंद आए। और यहाँ देखिए, मेरी भी थाली लग चुकी है, मिर्ची है और भटूरे हैं। फ्राई की थी मिर्ची, और मैं खा के मिलती हूँ। क्या कर रहे हो? भिगा दिया था तूने हमको। होली खेल रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। एक्चुअली बस मैं अपना व्लॉग है ना कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ये व्लॉग मतलब 2 दिन का जाएगा। और मतलब कितना, आज क्या है, हाँ आज सैटरडे है, और वो जो व्लॉग है वो फ्राइडे का है। तो मैंने हाँ मतलब आधे में ही छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों बनाया ही नहीं, मन ही नहीं हुआ आगे आगे कंटिन्यू करने का। और आज सोच भी रही थी कि शायद मैं वीडियो ना डालूं, बट इन्होंने कहा कि क्यों ऐसे, मतलब इन्होंने मुझे बहुत मतलब समझाया
बोला कि मतलब क्यों नहीं डालेगी। मैंने कहा यार मूड अपसेट सा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी डालने का। जिस तरीके की मेरे चैनल पे परफॉर्मेंस हो रही है, जिस तरीके का रिज़ल्ट आ रहा है ना, तो उस पे डालने का है ना मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। सो फिर ये कह रहे थे उससे क्या होगा, अगर नहीं डालेगी तो कौन सा मतलब बढ़ जाएगा, मतलब जो आता है वो भी नहीं आएगा और क्या हो सकता है। तो कुछ ज़रूरी थोड़ी ना है, करती रहोगी तो उम्मीद रहती है। मतलब मैं भी यही सोचती हूँ, बट कहते हैं ना हर एक इंसान कहीं ना कहीं तो डिमोटिवेट होता है। मतलब मुझे 2 दिन से है ना मतलब इतनी मैं परेशान हो रही हूँ ना, समझ नहीं आ रहा। रात में भी मतलब ना सब सो जाते हैं, ये तक सो जाते हैं और मेरी आंखें खुली रहती हैं। मैं सोचती रहती हूँ यार ऐसा क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे चैनल ऐसा ग्रो क्यों नहीं हो रहा। मतलब समझ ही नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया है। तो फिर मैंने सोचा तो इसीलिए मैंने रात में ही बोला, तो कि मैंने कहा यार, कह रहे कि वो वीडियो की एडिटिंग नहीं कर रही। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर रही वीडियो की एडिटिंग। कह रहे क्यों, कल डालेगी नहीं? मैंने कहा नहीं। फिर इन्होंने समझाया तो मतलब ये मैं सच कहूँ तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो इस तरीके के नहीं हैं कि वो बहुत ही जैसे प्यार से बिठा के वो चीज़ें समझाते हैं। वो बातों बातों में चीज़ें बोल जाते हैं और मतलब जो उन्हें कहना होता है ना वो चलते फिरते कह जाते हैं। तो उन्होंने यही मतलब अपने काम करते करते कहा कि इस चीज़ से कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ना है, अगर नहीं डालेगी तो वो जो आते हैं वो भी नहीं आएंगे। मतलब उनका बातें मुझे कहने का जो तरीका है ना वो बहुत अलग होता है। बट वो क्या है ना मतलब एज ए मतलब कहते हैं ना हर एक इंसान, जैसे बच्चे की माँ ही बच्चे की फीलिंग समझती है, उसका तरीका समझती है, ऐसे ही हस्बैंड का जो तरीका होता है वो वाइफ ही समझती है। तो कल मतलब इस तरीके के नहीं है, बहुत से हस्बैंड होते हैं बैठा के बहुत अच्छे से फिरते हैं, ऐसा नहीं। बट वो चलते फिरते वो ऐसी बातें कह जाते हैं कि मुझ में मेरे को है ना सोचने पे मजबूर कर देते हैं इस बात पे कि नहीं यार करना चाहिए। तो उन्होंने यही बोला कि छोड़ने से तो कुछ भी नहीं होगा, तू डाल, जो होगा देखी जाएगी आगे जाके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो होता ही है। तो जो आ रहा है वो तो आएगा ही। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं यार, 200 बंदे 200-250 बंदे तो हैं मेरे पास, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, जो हमेशा मेरी वीडियो का वेट करते हैं। तो उनके लिए तो मुझे करना ही चाहिए। मैंने कहा वो तो फिर मैंने मतलब पता है क्या, हम इंसानों की आदत क्या होती है, जो होता है ना हम उस पर ध्यान नहीं देते, और जो नहीं होता ना हमारा ध्यान है ना हमेशा उस पर जाता है। तो जो अभी है प्रेजेंट में है ना, हम उसकी कोई कदर नहीं करते। बस हमें ये सुना नहीं हमें वहाँ जाना है, हमें उतना चाहिए, हमें वो लेना है। बट ये चीज़ें है ना वैसे हाँ कहने में ही अच्छी लगती है, बट हो नहीं पाता। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे कि जो मतलब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते होंगे कि हाँ ये चीज़ है और ये चीज़ पे ही हमें ध्यान देना चाहिए। फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा कि नहीं, अभी जो है मेरे पास मैं उसको ही ध्यान देती हूँ, उसी पे ही बात करती हूँ, उसी की ही रिस्पेक्ट करती हूँ। जो नहीं है वो तो नहीं है ना, जब आएगा तो अपने आप आएगा। तो फिर इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो। तो सुबह से भी मेरा मूड नहीं कर रहा था शूट करने का, बिल्कुल मूड अपसेट था, बिल्कुल अपसेट था। इवन मैं घर में बात भी नहीं कर रही हूँ किसी से इतने अच्छे से। मतलब मैं सिर्फ अपने में लगी हुई हूँ, जो काम मुझे करना है मैंने कर लिया, जो बच्चों को मैंने क्लासेस दिलाई उनको पढ़ा दिया, उनको थोड़ा बहुत समझा दिया। अभी बेटी का मुझे मैथ का सिलेबस ख़त्म कराना है, उसके बाद 2 दिन है और मैथ का सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, तो वो मुझे कराना है मैथ अभी। तो क्योंकि उसका 5 से एग्ज़ाम है और फर्स्ट उसका मैथ का ही है एग्ज़ाम है, तो मुझे आज ही उसको फिनिश कराना होगा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि बिना बातचीत के कुछ भी शूट करना मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरे पास बहुत सारी बातें होती है, पता नहीं, कुछ चीज़ें मैं कह देती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं कह पाती, कुछ चीज़ें कहने से पहले मुझे 4 बार सोचना पड़ता है कि आप लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, जो मुझे देख रहे होंगे। कुछ हैं क्योंकि जानने वाले मेरे चैनल पे जुड़ गए हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे फैमिली में से हैं, तो फिर उनका ध्यान आता है कि यार मैंने कुछ ऐसा ना कह दूं, कुछ ऐसा ना कर लूं जो उनको बुरा लग जाए। सच में यार अपनी मतलब अपनी जब फैमिली जुड़ जाती है ना तो हम बहुत ज़्यादा बाउंडेड हो जाते हैं, तो हम नहीं कह पाते। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं ना, वे होता है दूसरे का समझने का और हमारा समझाने का, या हमारा समझने का दूसरे का समझाने का, तो अलग होता है। तो बहुत चीज़ें होती है मेरे साथ में जो कहना चाहती हूँ, जो करना चाहती हूँ, बट कुछ चीज़ें हम कहते हैं ना
एक दायरा हमारे लिए मेंटेन किया जाता है ना हम लेडीज़ों के लिए, तो हम उसको पार कर दें तो हम गलत ठहराई जा सकते हैं, और हम उसके अंदर रहें तो हम अंदर से घुटती जाती हैं। चलो इस टॉपिक पे तो फिर मैं कभी बात करूँ, क्योंकि इस टॉपिक के लिए तो मेरे पास इतनी बातें हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ, खुद महसूस कर रही हूँ, खुद मैं बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद अपने आप का कहते हैं ना, उन चीज़ों को मैं खुद घोट लेती हूँ। नहीं, छोड़ दो, ये नहीं होगा अभी, ये नहीं कर सकती मैं, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हर एक लेडीज़ की है, हर एक लड़की की बात है। तो ये टॉपिक अगर छेड़ गया तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। सॉरी, मैं ऐसा सोचती रहती हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बट अब की बार मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। उन्होंने बस एक ही शब्द कहा था, किस्मत किस्मत की बात होती है, किसी को जल्दी किसी को देर, मिलता सभी को है, पर हाँ जितना किस्मत में लिखा है उससे ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। तो ये बात सच है, किस्मत किस्मत की बात है कि कोई 4 महीने में ही इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, और किसी को इतने बड़े लोगों का साथ मिल जाता है, और किसी के लिए कुछ भी नहीं हो पाता। सही है, बहुत सही है। शायद अभी मेरी किस्मत में नहीं है, तो जब होगा तो आप लोगों के साथ ही होगा, क्योंकि आप होंगे तभी तो मैं होंगी, मैं हूँ तो आप हैं, सॉरी आप हैं तो मैं हूँ। तो हमारा सफ़र तो ऐसे ही लंबा चलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत सारी बातें हैं, एक व्लॉगिंग करते करते ना बीच में मन करता है एक आधी ऐसी वीडियो बनाने का। तो चलो, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो फिर मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सपोर्ट करती रहिएगा। बाय बाय।